अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? खैरियत से हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और किस क्लास में हैं हम? जी हाँ, हम मौजूद हैं साइंस की क्लास में। और साइंस की पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना एक चैप्टर जो हमारी बुक का है, चैप्टर नंबर 14, और ये है हमारी बुक का लास्ट चैप्टर। तो जनाब क्या किया था हमने काम? जी हाँ, हमने इस चैप्टर से क्या किया था? न्यू वर्ड्स सीखे थे, न्यू वर्ड्स पे बात की थी। आज हम क्या करेंगे? आज हम इस चैप्टर को सुनेंगे। ठीक, आज हम इसकी स्टोरी टेलिंग करेंगे और आप सुनेंगे इसे। तो चले, तैयार हैं फिर सुनने के लिए? जनाब, तो बुक खोलने की तो ज़रूरत आपकी नहीं है, आप पूरी तवज्जो के साथ इसे सुनेंगे और साथ साथ समझेंगे कि क्या बताया जा रहा है मूवमेंट्स ऑफ अर्थ के बारे में हमारे इस चैप्टर में। तो चलें फिर सुनते हैं जी। चैप्टर नंबर 14, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। I follow you around in the light and I say goodbye to you in the night. Who am I? ये तो रिडल है भाई जी, क्या है? चलें, ये आपने पता करके रखना है। आगे पढ़ते हैं। Shadow. Take a look around and you will notice that car, tables, swings, trees and almost everything has a shadow. Any object living or non-living that can block light can cast shadow. हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें पता चलता है कि तमाम चीज़ें, कार्स, टेबल, स्विंग्स, ट्रीज, जितनी भी चीज़ें ऑलमोस्ट सारी मौजूद हैं, सबका शेडो मौजूद होता है। कोई भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग जो लाइट को ब्लॉक करे वो वहाँ पे शेडो फॉर्म कर देती है। आगे पढ़ते हैं। What time of the day is it right now? Note the time and go outside to observe the shadows. आप टाइम को नोट कीजिए कि दिन का क्या वक्त हुआ है और बाहर जाके आप ऑब्जर्व करें शेडो को। लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स मेकिंग शेडोज। एक लिस्ट बनाएं ऑब्जेक्ट्स की। ऑल्सो लिस्ट द थिंग्स दैट आर देयर बट दे आर नॉट मेकिंग शेडो। और ऐसी लिस्ट भी बनाएं उन चीज़ों की जो वहाँ मौजूद है लेकिन उनका शेडो नहीं है। मार्क द लेंथ ऑफ द शेडोज। शेडोज की लेंथ को मार्क करें। ऑब्जर्व द शेडोज आफ्टर एन आवर अगेन। और 1 घंटे बाद दोबारा उस शेडो को ऑब्जर्व करें। मेजर द चेंज ऑफ द लेंथ ऑफ द शेडो। तो और साथ साथ उसकी जो शेडो की लेंथ जो चेंज हुई है उसे दोबारा मेजर करें। जी, यानी फ़र्क पड़ता है। आप पहले मेजर करेंगे, उसके बाद 1 घंटे बाद मेजर करेंगे तो आपको शेडो की लेंथ में फ़र्क नज़र आएगा। आगे बढ़ते हैं। The change of shadow during the day. Your shadow keeps changing throughout the day. Is it longest in the early morning and the late afternoon? आपका शेडो पूरे दिन में बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। At noon, when the sun is overhead, there is a little or no shadow at all. Why the position of the sun changes throughout the day, thus changing the angle at which the rays fall on the ground. जैसे जैसे हमारी सूरज, आपको पता है सूरज जैसे जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है ना, तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती रहती है वैसे वैसे शेडो में भी फ़र्क आता जाता है हमारे। आगे बढ़ते हैं। A long time ago, people tracked the length of shadows throughout the day to keep track of time. पुराने ज़माने में लोग वक्त का अंदाज़ा करने के लिए इसी तरह शेडो को मेजर करते थे, उसके हिसाब से वक्त का अंदाज़ा लगाते थे। The world's earliest clock was a sun clock. Why shadow increases and decreases its length? It happens because the sun appears, rises and then disappears every day. Why the sun appears and disappears? Why does it not stay in one place? Let's find it out. हमने अभी बात की थी कि शेडो में फ़र्क पड़ता है, बढ़ता है, कम होता है, क्योंकि हमारा सूरज निकलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन बदलती है, फिर गुरूब होता है, तो हमारे शेडो में भी फ़र्क आता है। आगे पढ़ते हैं। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। डू यू एंजॉय प्लेइंग विद अ बॉल? देन यू मस्ट हैव सीन अ बॉल स्पिनिंग। द स्पिनिंग बॉल रोटेट्स सिमिलर टू द वे द अर्थ रोटेट्स। हम बॉल से खेलते हैं, आप फुटबॉल से या बॉल से खेलते हैं तो इससे स्पिन करते हैं। जैसे बॉल स्पिन करती है इसी तरह से हमारी अर्थ भी रोटेट कर रही है, ठीक है, सन के गिर्द। रोटेशन इज व्हेन समथिंग टर्न्स और स्पिन अराउंड अ पॉइंट लोकेटेड एट इट्स सेंटर।
द क्लॉक हेल्प अस मेजर द स्पिन ऑफ द अर्थ. अर्थ मेक्स वन फुल स्पिन इन 24 hours. What is the time when you are reading this? By what time the earth will complete half the spin? अर्थ जो है ये पूरी स्पिन कर रही है, एक तरह से स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, और ये 24 घंटे में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ. इसमें क्या बता रहे हैं? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस. ये सन के गिर्द रोटेट करती है और तर अपने एक्सिस में घूमती है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. और ये रोटेशन दिन और रात की वजह बनती हैं. द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन एक्सपीरियंसेस डे टाइम. जो हिस्सा सन की तरफ होता है ज़मीन का, वहाँ पे दिन होता है. वेयर एज द पार्ट अवे फ्रॉम द सन गेट्स नो सनलाइट हैंस द नाइट. और जहाँ पे उसकी लाइट सनलाइट नहीं होती, वो हिस्सा हमारा रात होती है. देयर आर टू इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स दैट अफेक्ट्स अर्थ. The first is the rotation of the earth around its invisible axis. It takes the earth about 24 hours to finish one complete rotation. The second 1/4 important movement that affects the earth is its revolution around the sun. One revolution takes 365 days or 1 year acting together. These two movements create variations in temperatures, weathers and in the seasons. जी, ये जो हमारा 24 आवर्स में एक कंप्लीट चक्कर होता जाता है, जो एक पूरी रेवोल्यूशन है, ये 365 डेज़ में जाके कंप्लीट होती है. और ये मूवमेंट जो है ये क्रिएट करती है वेरिएशन, ये असरअंदाज होती है टेम्परेचर पे, वेदर पे और सीजन्स पे. ठीक जनाब, तो आज हमने अपने चैप्टर की स्टोरी टेलिंग की. मैंने आपको चैप्टर पढ़ के सुनाया, हमने कुछ समझा भी साथ साथ, लेकिन अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है. जो बाकी चैप्टर हमारा बचा है अभी, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. मैं आपको सुनाऊंगी और आप सुनेंगे और साथ साथ हम समझेंगे. तो आज के लिए इतना ही, और अभी मुझे दे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.